परम आदरणीय श्रीमती रजनी पाटिल जी, जो कि एक बार फिर से हमारी प्रभारी बनी हैं और हमारे बीच में आई हैं, हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देवभूमि में अतिथि देवो भव सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप यहाँ पे आए, आपके साथ हमारे पूर्व प्रधान कुलदीप राठौर जी, आशा कुमारी जी, ठाकुर रामलाल जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकगण और हमारे विक्रमादित्य जी, रोहित जी। आज मसला जो है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, वोट चोर, वोट चोर। जोर से बोलो जरा, ताकि आवाज दिल्ली तक जाए जिस कार्यक्रम के लिए। वोट चोर, ये अलग हमें जगाना है और हर गली गांव कस्बे तक पहुंचाना है। हमारे नेता, पार्टी के नेता राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं और आपने देखा कि जो इस समय संघर्ष चल रहा है, और ये पूरे भारत में इस दफा राहुल जी का लोहा जो है वो माना जा रहा है। जो बिहार में हो रहा है, बच्चा बच्चा घर से निकल आया है और राहुल जी पूरे बुलंद इरादों के साथ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले समय में कांग्रेस गठबंधन की सरकार देश में बने। लेकिन जो वोट चोरी का मसला उन्होंने उठाया है, ये अब हर वोटर को समझ आने लगा है। यहां तो वोट चोरी की बात चल रही है, हिमाचल में तो मैडम सरकारी चोरी हो गई थी। ये सरकार चोरी करने वाले, आपने देखा किस ढंग से चोरी है। किसी भी ढंग की चोरी हो, चाहे सरकार चोरी करनी हो, चाहे मशीनों के माध्यम से चोरी करनी हो, चाहे वोट के माध्यम से चोरी करनी हो, लेकिन चोर लगे हुए हैं हर तरफ से। कांग्रेस पार्टी सब एकजुट थी तो चोरों के इस डाकुओं के इस गिरोह से आपने अपनी सरकार बचा ली। और आज भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी के जो इरादे हैं, वो इरादे जो है साफ बता रहे हैं कि जब तक मोदी गद्दी नहीं छोड़ते तब तक राहुल गांधी जी भी जो है सड़कों से हटेंगे नहीं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की और वो आज अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। और आप देखें, राहुल गांधी जी जब कहते हैं चुनाव आयोग को कि आप जो है वोटों की चोरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ शामिल हैं, ये एक नेक्सस है भाजपा का और चुनाव आयोग का, और वो वोटों का जो है पूरा खुलासा करते हैं। सामने उन्होंने सारी तस्वीर रख दी है कि किस ढंग से देश में वोट चोरी हो रहे हैं। तो चुनाव आयोग कहता है कि आप हलफनामा दें, उनसे एफिडेविट मांगते हैं। और जब अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दो दिन के अंदर उनको डाटा भी मिल जाता है और
वो 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात भी करते हैं तो चुनाव आयोग खामोश हो जाता है। और आपने देखा, कभी राहुल जी की सदस्यता छीन ली, कभी राहुल जी का बंगला छीन लिया, उन्होंने ताला लगाया और चले गए, अदालत के माध्यम से फिर आ गए। और अब तो वोटों का हद हो गई है कि आप देख रहे हैं कि मरे हुए लोग इस देश में वोटें डाल रहे हैं। लोग सामने आके कह रहे हैं कि उनको मृत कर दिया, और जो जिंदा लोग हैं उनकी वोटें काट दी जाती है। ये बिना चुनाव आयोग की घुसपैठ के बगैर नहीं हो सकता, इस कनाइवेंस के बगैर नहीं हो सकता। इसमें देश का चुनाव आयोग शामिल है। आप देखें, बिहार में चुनाव चल रहा है, 65 लाख लोगों की वोटें काट दी गई, 65 लाख वो लोगों की वोटें डाल दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि नतीजे क्या होंगे। चुनाव आते हैं, हवाएं चलती है कांग्रेस की। हरियाणा की बात देखो, हरियाणा में सब कह रहे थे सुनामी है कांग्रेस की, लेकिन इन वोट चोरों ने जो है वहां सरकार ले ली। महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहां भी चुनाव आते हैं माहौल कांग्रेस का, हवाएं कांग्रेस की, नतीजे भाजपा के। लेकिन अब इस देश का वोटर जाग उठा है, और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी ने संदेश दिया है, दिल्ली से जो रजनी पाटिल जी लेके आई है हमारे लिए, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि राहुल जी के हर आंदोलन में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। अगर राहुल जी बारिश में जो है आंदोलन कर रहे हैं और वहां लाखों लोग आ रहे हैं, तो शिमला में भी जब अभी मशाल जुलूस निकाला गया, आपने देखा कि सब लोग जो है सड़कों पे थे। आज भी हमारे सब कार्यकर्ता, ये तो मैडम आए हैं तो थोड़ी थोड़ी ताकत सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जहां में हमारी भी पहचान है, तो सब लोग, लेकिन ये याद रखना सब लोग कांग्रेसी हैं, सब लोग राहुल गांधी के लोग हैं, सब लोग सोनिया गांधी जी के लोग हैं, सब लोग प्रियंका गांधी जी के लोग हैं, सब लोग खड़गे जी के लोग हैं, और सारे लोग जो है रजनी पाटिल जी के लोग हैं। और ये सरकार कांग्रेस की हम सबको चुनौतियों को पार करते हुए ये लड़ाई भाजपा से लड़नी है, लड़ाई भाजपा से है। उन्होंने अपनी टीम तैयार कर दी, हमारा मैडम से आग्रह रहेगा, एक टीम जो है मैदान में आ गई है, प्रैक्टिस कर रही है, आप दूसरी टीम जल्दी से घोषित करो ताकि पता लगे कि खेल क्या होगा। बिना दूसरी टीम के चाहे बीजेपी जितने मर्जी गोल पोस्ट पे जाके आ जाए, लेकिन पता तो उस दिन लगेगा जब आप सारे जिला अध्यक्ष लगाएंगे, जब आप जिला ब्लॉक के अध्यक्ष लगाएंगे, ब्लॉक की टीमें लगाएंगे, स्पोक्स पर्सन लगाएंगे, तब एक बार फिर से जो है अकेले सरकार अपना काम